ओम शांति। सुनते हैं आज 6 जनवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, लौकिक मित्र और संबंधियों को ज्ञान देने की सही युक्ति क्या है? उत्तर, लौकिक मित्र और संबंधियों से नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि यह महाभारत युद्ध का समय है और बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भक्ति रात है और ज्ञान दिन। सही समय और मौका देखकर ज्ञान देना चाहिए। प्रश्न 2, पतित से पावन बनने का सबसे सरल उपाय क्या है? उत्तर, पतित से पावन बनने का सबसे सरल उपाय है बाप को याद करना। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसे याद की अग्नि कहा जाता है जो पापों को भस्म कर देती है और आत्मा को सतो प्रधान बना देती है। प्रश्न 3, सच्चे ब्राह्मण और कुख वंशावली ब्राह्मणों में क्या अंतर है? उत्तर, सच्चे ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होते हैं जो ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और देवता बनते हैं। दूसरी ओर कुख वंशावली ब्राह्मण वे होते हैं जो शारीरिक रीति से ब्राह्मण कहलाते हैं परंतु रूहानी ज्ञान से वंचित होते हैं। प्रश्न 4, साइंस और साइलेंस में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, साइंस बाहरी साधनों और तकनीकों पर आधारित है जबकि साइलेंस आंतरिक शक्ति और शांति पर। साइलेंस के बल से बच्चे साइंस पर जीत पाते हैं। यह सच्चा योग बल है जो आत्मा को शक्ति और शांति प्रदान करता है। प्रश्न 5, बाप के वचनों में साक्षात्कार मूर्त भव का क्या अर्थ है? उत्तर, साक्षात्कार मूर्त भव का अर्थ है कि चलते फिरते अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। जैसे ब्रह्मा की झलक में श्री कृष्ण का दर्शन होता था वैसे ही तुम्हारे रूहानी स्वरूप से सेवा होनी चाहिए। प्रश्न 6, जीवन में मीठी और फर्स्ट क्लास बोलों का क्या महत्व है? उत्तर, मीठी और फर्स्ट क्लास बोलों का महत्व है कि वे दूसरों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। जैसे बाप दुख हरता और सुख करता है वैसे ही बच्चों को भी अपने बोलों से सबको खुश करना चाहिए। प्रश्न 7, याद में रहकर विकर्मों को विनाश करने का अभ्यास कैसे करें? उत्तर, याद में रहकर विकर्मों को विनाश करने के लिए नियमित रूप से बाप को याद करना चाहिए। समय निकालकर एकांत में ध्यान करना और दिन भर संकल्पों को एकाग्र रखना चाहिए। प्रश्न 8, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, भक्ति रात का प्रतीक है जिसमें मनुष्य अज्ञानता में होते हैं। ज्ञान दिन का प्रतीक है जो सच्चाई और आत्मिक जागृति लाता है। सतयुग में केवल ज्ञान होता है, भक्ति नहीं। प्रश्न 9, वर्षा केवल बाप से क्यों मिलता है? उत्तर, वर्षा केवल बाप से इसलिए मिलता है क्योंकि बाप ही रचयिता है और वह ही स्वर्ग की स्थापना करता है। बाकी सब उसकी रचना है और वर्षा देने में सक्षम नहीं है। प्रश्न 10, हमें अपने कुटुंब परिवार में कैसा व्यवहार रखना चाहिए? उत्तर, हमें कुटुंब परिवार में बहुत प्यार और नम्रता से रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और हर किसी को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। प्रश्न 11, रूहानी मौज का अनुभव कैसे करें? उत्तर, रूहानी मौज का अनुभव करने के लिए सदा बाप की याद में रहो, अपने संकल्पों को सकारात्मक और शांत रखो। रूहानी सोच से ही सदा मस्ती का अनुभव होगा। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।